एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सू किंगयान की बात सुनकर वेस्टर्न मिंग का किंग बहुत गुस्सा होता है और मन में कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मारने के लिए कल रात कुछ असैसिन आए थे, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए कुछ और असैसिन नहीं भेजा और काश कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मौत के घाट उतार पाता। जिसके बाद वो सू किंगयान से कहता है कि आपको मेरी इतनी केयर करने के लिए शुक्रिया फिफ्थ प्रिंसेस, जिस पर सू किंगयान हंसते हुए कहती हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज, क्योंकि ईस्टर्न यू के लोग तो हमेशा ही बहुत काइंड और प्यारे होते हैं जो दूसरों की फिक्र करते हैं। जिसके बाद हम सिनायो को देखते हैं जो कि बहुत हैरान होकर कहती है कि सू किंगयान की इतने धमकी भरे बातों को सुनकर भी हमारे किंग ने उसे कुछ भी नहीं किया और इससे वहाँ के लोग भी काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद किंग सबको कहता है कि सभी देशों के होस्ट के रूप में वेस्टर्न मिंग के लोगों को सभी प्रतिनिधि का अच्छे से आदर सत्कार करना चाहिए, लेकिन अगर हमसे कोई कमी हो गई हो तो प्लीज हमें माफ करें। फिर कहता है कि यहाँ उपस्थित सभी लोग आपके राष्ट्र के प्रतिभाशाली और सम्मानित प्रतिनिधि हैं, तो आज इस फ्लावर पार्टी के लिए एक भव्य पुरस्कार होगा, तो अगर कोई यहाँ के सभी टैलेंटेड लोगों से कुछ खास होगा तो मैं उसको दुनिया का फेमस और रियल एंशिएंट मून जेथन दूंगा। जिसे सुनकर वहाँ के लोग काफी हैरान होते हैं, जिनमें से एक आदमी कहता है कि ये प्राइज तो बहुत बड़ा है। जिसके बाद किंग अपने गार्ड को उसे यहाँ लाने को कहता है और कुछ देर बाद उस एंशिएंट मून जेथन को वहाँ लाया जाता है और सबको दिखाया जाता है। तो वहाँ के लोग अभी भी हैरान होते हैं, जिनमें से एक कहता है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं इस एंशिएंट मून जेथन को देख पाया। तो दूसरा कहता है कि क्या सच में वेस्टर्न मिंग के किंग एंशिएंट मून जेथन को आज के प्राइज के रूप में देने जा रहे हैं। तो सू किंगयान उन सबको इतना हैरान देखकर मन में कहती है कि ये जेथन काफी अच्छा है, लेकिन हर कोई इसे देखकर इतना हैरान क्यों है। फिर वो इस बारे में अपने भाई से पूछती है, तो सू जी कहता है कि एंशिएंट मून जेथन इस दुनिया का एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है और लेजेंड के अनुसार इससे एक इंसान के पास इतनी पावर आ जाती है कि वो एक पूरे देश को भी बिना कोई निशान छोड़े खत्म कर सकता है। और कहा जाता है कि ये हजारों मील दूर से ही किसी को भी मार सकता है, लेकिन अफसोस कि ये सिर्फ कहावत बन के रह गई है, क्योंकि कोई भी इस मून जेथन को नहीं बचा सकता, भले ही उस इंसान की इंटरनल फोर्स कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। तो ये सुनकर सू किंगयान कहती है कि ये काफी ऑसम है, लेकिन इसे कोई भी नहीं बचा सकता, तो ये जरूर कोई नॉर्मल जेथन नहीं है। फिर वो सोचने लगती है कि अगर मैंने इसे हासिल कर लिया तो मैं इसे कितने में बेच सकती हूँ। तो सू जी कहता है कि एंशिएंट मून जेथन अभी भी एक ट्रेजर है, चाहे उसे कोई भी ना बचा सके। जिसके बाद हम जून ली को देखते हैं जो कि मन में कहता है कि वो लोग केवल ये जानते हैं कि एंशिएंट मून जेथन एक कीमती ट्रेजर है, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं है कि ये सिर्फ एक बेकार जेथन है। अगर इसकी कल्टीवेशन मेथड नहीं जानते हैं तो फिर सोचता है कि मेरे पास भी इस कल्टीवेशन मेथड का सिर्फ दूसरा मेथड है, और मुझे लगता है कि लुओचेन इस जेथन को सिर्फ इसीलिए प्राइस में रखा है ताकि वो इस एंशिएंट मून जेथन की पूरी कल्टीवेशन मेथड को हासिल कर सके। और जो लोग कंफ्यूज है कि लुओचेन कौन है, तो मैं बता दूं कि लुओचेन वेस्टर्न मिंग का किंग का नाम है। तो तभी नॉर्थन क्राउन प्रिंस जून ली को कहता है कि ये वही असली एंशिएंट मून जेथन है, तो क्या तुम्हें वाकई ये नहीं चाहिए। जिस पर जून ली कहता है कि भले ही तुम उसे हासिल कर लो, लेकिन क्या तुम उसे बचा सकते हो। तो वो मन में कहता है कि ये सच है, अगर मैं इसे नहीं बचा सका तो ये सिर्फ मेरे लिए एक बेकार जेथन होगा, और इसके अलावा मैं उन सभी लोगों का टारगेट बन जाऊंगा जो इसे हासिल करना चाहते हैं, तो मैं इसे नहीं ले सकता। और तभी मैं सोचूं कि लुओचेन इतना उदार दिल कैसे हो गया, लेकिन हकीकत में वो काफी चालाक हैं जो आसानी से 7 देशों को इस तरह से सभी को एक दूसरे से लड़ने के लिए अराजकता में भेज रहा है, तो उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जिसके बाद हम लुओचेन को देखते हैं जो उस फ्लावर पार्टी को शुरू कर देता है। जिसके बाद वहाँ एक आदमी अनाउंसमेंट करता है कि आज की प्रतियोगिता को 2 भाग में कर दिया गया है, जिनमें से एक साहित्य होगा और दूसरा प्रतिभा होगा। तो जो कोई भी इस दोनों कैटेगरीज में जीत जाएगा वो इस एंशिएंट मून जेथन को भी जीत जाएगा। तो हम पहले साहित्य से शुरुआत करेंगे, तो आप लोगों को इस पहेली को सुलझानी होगी, और ये पहेली है, एक भव्य जेड पैलेस से मून को देखना
जिसे सुनकर सारे लोग सोचने लगते हैं। तो तभी सबसे पहले प्रिंस रूई खड़ा होता है और कहता है कि इसका जवाब है एक फ्लावर पवेलियन में अकेले फ्लूट बजाना, जिस पर लुओ चेन कहता है कि ये अच्छा है लेकिन इससे बेहतर और किसी के पास होगा। जिसके बाद सेनायो खड़ी होती है और लुओ चेन को कहती है कि मेरे पास भी इसका जवाब है लेकिन मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचेंगे। फिर वो शर्माते हुए कहती है इसका जवाब है चांद की चांदनी एक सोए हुए आदमी पर चमकता है, जिसे सुनकर लुओ चेन कहता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है और कोई हैरान की बात नहीं है कि तुम वेस्टर्न मिंग की सबसे टैलेंटेड लड़की हो। जिसे सुनकर सेनायो काफी खुश हो जाती है। तभी सू किंगयान भी इस पहेली का जवाब देते हुए कहती है कि इसका जवाब है एक शानदार कमरे के अंदर से जेथन बजाना, जिसे सुनकर लुओ चेन काफी खुश होता है और कहता है कि ये एकदम सही है। जिसे सुनकर सू किंगयान काफी हैरान होती है और साथ ही वहाँ के सारे लोग भी काफी हैरान होते हैं, जिनमें से एक कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सू किंगयान इतनी टैलेंटेड है। और इन सब से मिस लेन काफी गुस्सा होती है। जिसके बाद मिस लेन सबको कहती है कि सू किंगयान कभी भी इस पहेली का जवाब नहीं दे सकती, तो जरूर वो हमें धोखा दे रही होगी। जिस पर सू किंगयान उसे लूजर कहने लगती है और कहती है कि ये कहने वाली तुम कौन होती हो कि मैंने सबको धोखा दिया है। और अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है तो आप लोग पहले खुद मैजेस्टी की बात सुन ले कि मैं सही हूँ या नहीं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे।